चतुर्थ श्रेणी में मैं ये मान के चल रहा हूँ 1.5 गुना में जिसका नंबर आ गया ना, 1.5 गुना में जिसका नंबर आ गया, वो फाइनल रूप से चयन हो जाएगा। इतनी पद इसमें इतनी बार व्यक्ति निकालनी पड़ेगी। मैं मेरे सही बात साथ है। और जो मेरे इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, उनका सबका हुँ, चयन हुँ। हो रहा है और सब बेरोज़गार हैं। बिल्कुल, फिर भी उनमें से अधिकांश लोग या तो जॉइन करेंगे या फिर उसको जॉइन नहीं करेंगे या छोड़ेंगे। डीवी ज़रूर करवाएँगे लेकिन जॉइन के समय उनका 50-50 है कि मैं जॉइन करूँ कि नहीं करूँ। और आप ये देखो 4000 पटवारी की वैकेंसी थी और पटवारी से ज़्यादा हार्ड पेपर चतुर्थ श्रेणी का था। पटवारी का जी पेपर बेटा। चतुर्थ श्रेणी की मैं ये नहीं कह रहा पटवारी का सरल था, हार्ड था, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि चतुर्थ श्रेणी की तुलना में पटवारी का पेपर ईज़ी था, चाहे 1% ईज़ी हो। तब वहाँ से 85 गई है, पोस्ट 4000 के आस-पास थी, 3700 उससे कितनी गुना यहाँ पोस्ट है। तो कोशिश अपनी ये है, मैं कटऑफ भी नहीं बता रहा, लेकिन कोशिश ये है मैक्सिमम लोगों का नंबर आए। आज एक भाई के 75 है, 80 नंबर है, वो उम्मीद करके बैठा है कि मेरी लास्ट वैकेंसी अगर इसमें मेरा नंबर आ गया तो मेरी जय-जयकार हो जाएगी। तो क्यों ना इसमें बिल्कुल, क्योंकि 1.5 गुना निकालोगे, तो 1.5 गुना का तो हम चयन मानकर बैठे हैं। 50% लोग इसमें डीवी नहीं करवाएँगे, कोई फर्जी निकलेगा, किसी का मन नहीं होगा और कई सारे इस ये जो अभी देखो, पटवारी में कितने दिन में डीवी हो रहा है? क्या ये चतुर्थ श्रेणी बहुत के जल्दी लिए हो गया। फ़ायदेमंद नहीं है? ये हमें बिल्कुल, सोचना पड़ेगा कि यार 2 दिन में पिछली मीटिंग में सरकार ने कहा कि हम 15,000 के आस-पास नियुक्तियाँ देंगे, लेकिन 13,000 तक ही उनका आंकड़ा पहुँचा। शुरू में प्रयास था कि 20,000 तक दे दो, अब पहुँचा 13,000 ही 13,000 में कौन-कौन से वो मैंने कल-परसों ट्वीट करके डाला था। 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसमें कहा कि क्यों ना हम लाइब्रेरियन को, पटवारी को 20 दिन बाद में लेंगे, 12 जनवरी को हम वापस रोजगार मेला आयोजन करें, उससे बढ़िया है ना कि मैक्सिमम लोगों को इसी में अपन शामिल कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा हमारा पूरा फ़ोकस चतुर्थ श्रेणी पे है कि चतुर्थ श्रेणी में अगर 100 स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा नौकरी लगते हैं, यानी कि 100 परिवार का भला होता है ना, तो मुरली भाई अंदर से खुशी होगी। हम नहीं कुछ कर सकते सबको 21 लाख में से नहीं हम सर 1 वो लाख को नहीं, भी कुछ नहीं बिल्कुल, कर सकते, लेकिन अंदर से ये होगा कि अगर हम सिस्टम में थे, हम मेहनत कर रहे थे, तो हमारी वजह से 100 जने नौकरी लगे। बिल्कुल। इसी को देखते हुए सरकार से भी माँग की थी और मैंने सीएम साहब के ओजडीत को भी बात पहुँचाई थी, सर 1.5 गुना में ना लड़के खुश हो पाएँगे, ना हमें बाद में समस्या आएगी। जो चतुर्थ श्रेणी का डीवी करेंगे, उस डिपार्टमेंट को भी अवगत करवाया था। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हम जब भी बोर्ड की मीटिंग होगी या बोर्ड में भी इस चीज़ को कहेंगे और बाकी अलग-अलग माध्यम से अपने बोर्ड में भी ये अपनी बात पहुँची, सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुँची और कहीं न कहीं ये श्योर हो गया कि 2 गुना का जो है परिणाम जारी हो जाएगा। दूसरी बात, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि ना तो मुरली भाई के हाथ में, ना मेरे हाथ में है। अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपन प्रयास कोशिश करना, करके उन चीज़ों को धरातल पर उस प्रॉपरली वे में और सही जगह पहुँचा सकते हैं। अभी सही 3-4 बात है। दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया कि यट लिख के ट्वीट किया था कि अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो सच बात है मेरे भाई, नहीं है सूचना। अभी तो काम चल बिल्कुल, रहा है। उसमें उस दिन मुझे इतनी गालियाँ पड़ी जिसकी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और उस दिन मैंने क्या काम किया, उस दिन मेरे पास 50 लड़के आए हुए थे। 50 को मैंने क्या बोला, तुम तो घर जाओ और मैं मेरे पास ज्ञापन थे और मैं तुम्हारे काम करने के लिए ही जा रहा हूँ। मैं सचिवालय गया, एआरडी मिला, यूडीएस मंत्री जी से मिला, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी से मिला और सुबह सुबह भी मैं 2 जगह मिल के आया। यही लोग कह रहे हैं, अब धन्यवाद क्यों दे रहे हो? धन्यवाद नहीं दे रहे दोस्त। धन्य धन्यवाद देना पड़ेगा। 53,749 कम नहीं होती। राजस्थान जीके का वेटेज बड़ा कम नहीं होता। धन्यवाद नहीं देते तो 2 गुना का माँग पूरी नहीं होती। और 53,000 में तुम खुश नहीं हो तो 1 लाख में भी अपन खुश नहीं होंगे। क्योंकि 1 लाख बढ़ भी गई तो भी 20 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं, वो कहेंगे साहब हमने क्या बुरा कर दिया और 10-50,000 बढ़ जाती। ऐसा नहीं होता कि स्वार्थ के अनुसार चले। उसमें आप काम की बात देखो, हम केवल मंत्रियों से मिल रहे हैं। मंत्रियों को क्या बोल रहे हैं? साहब आपके डिपार्टमेंट में लेटर आया हुआ है कि कितने पद रिक्त हैं। मुझे पूछो आप, मैं खैर प्राइवेसी के लिए नहीं बता सकता, बाकी मैं आपको 40 से 50 डिपार्टमेंट का तो ओरली बता सकता हूँ कि पहले कितनी स्वीकृति भेजी, कितने खाली हैं, उनकी जगह कौन काम कर रहा है और डिपार्टमेंट की क्या मंशा है। अब वो डिपार्टमेंट वाले प्रॉपर्ली उस डाटा को भेजें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके मंत्री से मिलना पड़ेगा। अब मैं जाके मंत्री से आप जाके ये कहो कि साहब आप तो इसमें पूरे पद भेज दो, हम परेशान हैं। तो मंत्री जी हँसेंगे नहीं कि 53,749 पदों में तुम कुछ नहीं हो। इसमें 52,000 पदों पर वैकेंसी थी, पहले पद बढ़ा दिए। 53,749 कम होते हैं। भाई साहब तर्क देना पड़ता है, हवा में बातें नहीं होती। कैसे? बिल्कुल, भैया बिल्कुल। 70 कर दो, 75 कर दो, कोई घुसने नहीं देगा। सबके लिए तो सबने वोट दिया है, आगे देखो एक बार तर्क देना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है। तो बात आगे बढ़े उसके लिए ज़रूरी है कि सर आपने 53,749 पदों पर भर्ती निकाली, धन्यवाद। 2 विसंगतियाँ थी, 2 गुना, अब 2 गुना के लिए भी धन्यवाद देंगे।
अब एक की माँग रह गई कि साहब पद बढ़ाओ। अब पद कितने निकलते हैं, समय लगता है दोस्त।